हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो श्रेया होती है वो जो बोल रही होती है उस नयनिका से कि अगर मान लो कि ये सब अट्रैक्शन भी है तो फिर भी मतलब एक एज भी तो गैप देखा जाता है। मान लो कि अगर टिन्नी विन्नी में से कोई होता या फिर चलो ठीक है कोई यंग लड़की होती फिर भी समझ में आता है, लेकिन तुम तो फिर तभी जो है बोलने लगती है कि श्रेया तुम बोलने से पहले सोचती नहीं हो ना। तो बोलने लगती है इसमें सोचना क्या है, ये मैं तो सही कह रही हूँ ना मैं कि ये जो ईशान है ये कुछ ज़्यादा ही डिस्परेट नहीं हो रहा है। उन्हें आता है कि अगर कोई यंग लड़की हो तो समझ में भी आता है। तो फिर तभी जो है नयनिका जो होती है वो बोल पड़ती है, बोलने पड़ लगती है कि बस करो श्रेया, तुम्हारा आखिर बोलने का मतलब क्या है और तुम जो है मतलब ये सब बोल कर जो है मेरी बेइज्जती कर रही हो। तो बोलने लगते हैं कि इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है। फिर तभी जो माँ होती है वो बोल पड़ती है कि अच्छा तो मतलब तुम जो है ऐसे एक बार बार किसी को जो है तुम ऐसे घर पे बुलाओगी, फिर जो तुम उससे मिलने जाती हो, ये सब अच्छा लगता है क्या? तुम जो है हमारे घर की बहू हो। तो मतलब काफ़ी उसको मतलब इस बारे में बोलते हैं। तो फिर जो नयनिका होती है अपनी चुप्पी तोड़ती हुए बोलती है कि माँ मुझे अभी आपसे ना एक सवाल पूछना है। तो उसके मम्मी पापा जो है उसको थोड़ा शांत कराते हैं। तो बोलने लगते हैं नहीं आप 2 मिनट रुक जाइए। तो फिर जो नयनिका होती है वो सवाल पूछती है कि आप मुझे बहू मानते हैं तो बताइए तो मैं किस हक से जो है मतलब आपके घर की जो है बहू हूँ, कैसे जो है मैं बहू हुई आपकी? जो आपका बेटा है उसने जो है कितने साल पहले जो है किसी दूसरी लड़की से जो है शादी कर लिया, लेकिन फिर भी तो मैं कैसे बहू हुई? और आपने उस दिन पूजा में भी जो है मुझे जल नहीं चढ़ाने दिया, तो आप मैं जो है इस घर की बहू कैसे हुई? लेकिन फिर भी मैं सारे रीति रिवाज जो है निभा रही हूँ। जब भी मैं इस घर से निकलती हूँ तो अपना सर जो है पल्लू से ढक के चलती हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों की जो है मान मर्यादा के लिए। वरना जो है मैं भी चाहूँ तो दूसरी लड़कियों की तरह जो है घर से बाहर निकलते ही बिना पल्लू के जो है आराम से फ्री होकर जो है मतलब बिना किसी चीज़ के बारे में सोचे मैं रह सकती हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। लेकिन कल से जो है मैं ऐसा ही करूँगी, दूसरी औरतों की तरह, लड़कियों की तरह कि घर से निकलते के साथ ही मैं अपने सर जो है नहीं ढकूँगी। तो फिर तभी जो उसकी सास होती है वो उसकी मम्मी से बोलने लगती है कि देख रहे हैं ना आप कैसे बोल रही है, ये क्या क्या बोल रही है। तो फिर उसके पापा जो है बोलने लगते हैं कि सही तो कह रही है ये, इतने सालों बाद जो है इसने अपनी चुप्पी तोड़ी है और जो है मतलब अपने मन की बात बोली है। तो फिर जो उसकी सास होती है नोनिका की वो जो बोलने लगती है कि अरे तो हम कुछ गलत थोड़ी कह रहे हैं, अब आप ही बताइए। इसने जो है उस लड़के को जो है मतलब गाना लिख के दिया और इस बारे में जो है हमें कुछ पता भी नहीं है। फिर जो वो उस स्टेज पे गई, उसने जो है इसको फूल भी दिया था क्योंकि इसने उसके लिए गाना लिखा था, इसका सम्मान किया। अब ये बताओ और ये जो है मना कर रही थी कि मैं जो उस प्रोग्राम में नहीं जाऊंगी, लेकिन ये फिर भी गई। क्यों है ऐसा? तभी जो रूषा बोल पड़ती है कि माँ देखिए इन्होंने गाना लिखा क्योंकि उनमें जो है काबिलियत है, हम लोगों में जो है काबिलियत नहीं है इसलिए हम नहीं लिख सकते। तो इसमें इतना बोलने वाली क्या, सुनाने वाली क्या बात है? और जो सासू माँ होती है फिर वो रूषा को जो है चुप होने को बोलती है। तो तभी जो है छोटू माँ जो रूषा से बोले थे, रूषा चलो तुम एक काम करो, जाओ इनके लिए जो है नाश्ता वास्ता जो है बना लो। तो फिर रूषा जो बोलती है काकी माँ, काका बा आपके लिए जो है ना मैं नाश्ता वगैरह बना रही हूँ। तो बोलने लगती नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। तो वो जो बोलने लगती नहीं नहीं मैं जाती हूँ बुलाने के लिए, वो ये बोलकर रूषा जो वहाँ से चली जाती है। और फिर तभी दिखाते हैं कि जो उसकी मम्मी होती है नयनिका की, वो जो बोलने लगती है कि दीदी क्या मैं नयन को जो है कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जा सकती हूँ? तो फिर नयनिका जो है खुद ही मना कर देती, बोलने लगती है मम्मी ने अभी नहीं आ सकती, अभी जो है टिन्नी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ऐसे में मैं अगर उसे छोड़ के गई तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। तो मैं अभी जो है आपके लोगों के साथ जो है नहीं आ सकती हूँ। और फिर जो उनकी सासू माँ होती है वो जो है वहाँ से चली जाती है और उनके साथ जो श्रेया भी वहाँ से चली जाती है। और फिर वहीं दूसरी तरफ रात को दिखाते हैं कि ईशान जो है कॉल करता है टिन्नी को, और टिन्नी और जो उसकी मम्मी जो मतलब अपने रूम में होती हैं और बेड पर लेटी होती है। फिर तभी जो ईशान का कॉल देखती है और रिसीव करती है, और फिर ईशान जो है पूछने लगता है कि अब तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है? और फिर टिन्नी पूछती है आप सेफली मतलब वहाँ पर पहुँच गए ना? तो बोलने लगते हैं कि हाँ मैं पहुँच गया। तो फिर जो टिन्नी होती है वो जो बोलने लगती है कि मॉम का जब मतलब फ़ीवर शाम तक तो ठीक था, लेकिन ये फ़ीवर जो है मतलब दोबारा चढ़ गया है। और फिर जो है बोलने लगती है कि उनके जो है आपको पता है कि उनके जो है लेफ़्ट हैंड से लेकर जो है चेस्ट पर तक जो है मतलब बहुत मतलब पेन है, और ये बात जो है उन्होंने किसी को बताया भी नहीं। तो जो नयनिका होती है वो जो है उससे मना कर रही होती है टिनी से कि ये सब बातें बताने की ज़रूरत थोड़ी होती है, ये सब तुम क्यों बता रही हो उसको? तो फिर वो बोलने लगती है अच्छा आप बात करेंगे मम्मी से, लो आप जो है मतलब बात कर लो। फिर वो जो अपना फ़ोन जो मम्मी को दे के और चली जाती है, बोलने लगती है मैं आपके लिए कुछ पानी वगैरह लेके आती हूँ। और फिर ईशान जो होता है वो जो नयनिका से बात करता है और जो बोलने लगता है कि तुमने जो मुझे बताया क्यों नहीं, कि मतलब तुम्हारा जो मतलब जो भी फीवर वगैरह और ये चेस्ट का दर्द वाला। तो बोलने लगता है कि मतलब मैं तुम्हें क्यों बताती, और तुम्हें इतनी फिक्र नहीं होनी चाहिए मेरी, तुम जो अपने काम पर जो है ध्यान दो, मुझ पर इतना ध्यान मत दो। तो बोलने लगता है कि ईशान की मैं अपने काम पे तो ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ।
और वैसे भी मैं जिन्हें जो है पसंद करता हूँ, मुझे जो उनकी फ़िक्र होती है, तो फिर इनका जो बोलने लगती है, देखो हमारा रिश्ता जो है थोड़ा फॉर्मल है, तो प्लीज़ इसे जो है ऐसे ही रहने दो। वैसे भी मैं तुम्हारी वजह से जो है ना बहुत मुझे शर्मिंदगी होती है, एम्बेरस फ़ील करती हूँ मैं, तो प्लीज़ अब मुझे ये सब नहीं चाहिए। और प्लीज़ तुम जो है ना ऐसे बार बार कॉल मत किया करो, ये जो सब जो है अच्छा नहीं लगता है। नोनिका जो थोड़ा उल्ली ये सब बोलती है और बोलने लगती है अच्छा ठीक है, मैं जो अपना फ़ोन रख रही हूँ। तो फिर शान जो पूछने लगता है कि तुमने ये चेस्ट दर्द वाली बात जो है मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो बोलने लगती है कि मैं क्या करती तुम्हें बता के, और बोलने लगती है चलो ठीक है अब मैं जो है रख रही हूँ, और ये बोलकर जो फ़ोन कट कर देती है। और फिर ईशान जो उस चेस्ट के पेन के बारे में जो है वो सर्च करने लगता है गूगल पे। और फिर वहीं अगले दिन दिखाते हैं कि नोनिका जो अपने टेस्ट वगैरह के लिए हॉस्पिटल गई होती है, और फिर वो जो डॉक्टर होती है नोनिका से पूछती है कि तुमने ये सब टेस्ट वगैरह के बारे में जो है मतलब कि कब कराए थे मेमोग्राफ वगैरह का। तो बोलने लगती है कि 2 साल पहले। तो बोलने लगती है कि नोनिका तुम ऐसा कैसे लापरवाह हो सकती है, अगर तुम ही ऐसे लापरवाही करोगी तो तुम जो है दूसरे पेशेंट्स वगैरह को जो है मतलब उनको कैसे डांटोगी, उनको कैसे समझाओगी, ऐसे लापरवाही नहीं करनी होती है। तो फिर बोलने लगती है कि अब तुम डॉक्टर हो तो शायद समझ ही गई होगी। तो नोनिका जो है पूछने लगती है कि वो चीज़ उसकी फ्रेंड ही होती है, तो पूछने लगती है कि बताओ ना क्या हुआ। तो बोलने लगती है कि हमने हमें जो है तुम्हारी बॉडी में जो है एक लम्ब डिटेक्ट हुआ है। और ये सुनकर जो है उसको थोड़ा शांत सी हो जाती है नयनिका। और फिर जो उसकी फ्रेंड जो मतलब डॉक्टर शिखा होती है, फिर वो जो उनसे पूछने लगती है कि जो फीवर है तुम्हारा ये थोड़ा रेगुलर रहता है क्या तुम्हें। तो फिर बोलने लगती है कि नहीं मतलब हो जाता है कभी कभी। और फिर जो उसके बारे में चेस्ट पेन के बारे में पूछती है कि मतलब ये अभी हो रहा है या मतलब पहले भी होता है। तो बोलने लगती है ये जो है मतलब कभी भी अचानक से जो है हो जाता है। तो फिर बोलने लगती है तो अच्छा तो एक काम करेंगे हम जो है ना 2 टेस्ट और कराएंगे, एक काम करेंगे कि अल्ट्रासाउंड और जो है एमआरआई भी ना ये भी करा लेना कल। और ठीक है, और बोलने लगती है कि कल ही करा लेना, लापरवाही मत करना, जितनी जल्दी टेस्ट वगैरह होंगे हम जो अपना ये जो भी ट्रीटमेंट वगैरह है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो लम्ब डिटेक्ट हुआ है हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि ये ज़्यादा कुछ मतलब सीरियस ना हो। तो फिर जो नयनिका होती है वो जो बोलने लगती है शिखा तुम मेरी एक हेल्प करोगी प्लीज़, इस सब के बारे में जो मतलब किसी को मत बताना। तो बोलने लगती है कि मैं क्यों बताऊंगी किसी को। तो फिर बोलने लगती है कि हाँ अच्छी बात है, बोल कि मतलब नहीं तो मेरे अगर बेटी उज्जैनी वगैरह को पता चला किसी को तो मतलब वो जो मतलब ना काफ़ी परेशान हो जाएंगे। तो बोलने लगती है उसकी चिंता तुम मत करो, मैं जो है नहीं बताऊंगी किसी को। और वही दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उज्जैनी जो है अपने फ्रेंड शिशु के साथ जो है पार्क में बैठी होती है, और वो जो मतलब आपस में बात कर रहे होते हैं दोनों। और फिर जो आपस में बात करते करते जो है उज्जैनी जो अपनी मॉम की बात करने लगती है, और फिर उसका जो फ्रेंड होता है शिशु वो बोलने लगता है तुम्हारी मॉम तो मतलब बहुत ग्रेट है, बहुत अलग है। तो बोलने लगती है कि मैंने तुमसे बोला था ना कि मेरी वो जो है दुनिया में सबसे अलग है। तो बोलने लगते हैं कि हाँ। और फिर वो पूछने लगती है कि शिशु पूछने लगता है कि वाई द वे मतलब मैं जानना तो नहीं चाहता, मतलब पूछना नहीं चाहता, फिर भी पूछ रहा हूँ कि मतलब आखिर तुम्हारा मतलब मम्मी पापा में मतलब हुआ क्या था, मतलब कैसे अलग वगैरह हो गए। तो फिर जो उज्जैनी जो सब बताने लगती है कि उसके जो पापा थे उनको जो है किसी अगना डॉक्टर अगना से मतलब उनके साथ जो अट्रैक्शन होने लगी, फिर वो उसके साथ जो मतलब शादी कर गए। और उस टाइम में 3 साल की थी जब वो जो मतलब मुझे छोड़कर चले गए थे। और मॉम जो 26 साल की थी वो अपनी स्टडी कर रही थी और घर में, इसलिए जो उन्होंने जो है घर भी नहीं छोड़ा, ताकि जो है मतलब मैं जो है फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है खेल अपने कजन्स और अपने परिवार के साथ जो बड़ी हूँ। और फिर वहीं जो है जो डॉक्टर शिखा होती है वो जो नयनिका से बोल रही होती है कि देखो तुम जो है एक बार को मतलब अब जो इंदल लाया उनसे जो है सजेशन ले सकती हो, मतलब वो काफ़ी बड़े सर्जन है तो इस बारे में कुछ भी बात मतलब जो भी होगा बता देंगे। तो बोलने लगती नहीं मैं उनसे जो है बात नहीं करना चाहती। तो बोलने लगती अच्छा। तो बोलने लगती वैसे भी उनका तो आना जाना तो लगा ही हुआ है अब घर में। तो बोलने लगती वो उनका घर है, वो कभी भी आ जा सकते हैं। और जो है डॉक्टर शिखा जो होती है उससे बोलने लगती है कि प्लीज़ देखना तुम जो अपना टेस्ट वगैरह सब कुछ जो है मतलब टाइम से करा लेना, और मैं जो मतलब दुआ करूँगी कि जो भी लम्ब वगैरह डिटेक्ट हुआ है मतलब ये जो मतलब कोई मतलब जो है कैंसर वगैरह ना हो। और ये सुनकर थोड़ा शांत हो जाती है। फिर वहीं दूसरा दिखाते हैं कि जो शिशु होता है वो जो है ना उज्जैनी से बोल रहा होता है कि मैं भी जो है मतलब तुम्हारे साथ जो है तुम्हारी फैमिली बनकर जो है रहना चाहता हूँ। तो फिर बोलने लगती है शिशु देख वो बात तो ठीक है। तो तो फिर वो शिशु भी बोलने लगता है कि देखो तुम्हें भी पता है कि मैं बाकी लड़कों जैसा तो नहीं हूँ, और ना उन दूसरे कपल्स की तरह जो मतलब है कि मैं स्मार्ट वगैरह हूँ। तो बोलने लगती है कि अगर तू दूसरे लड़कों की तरह होता तो मैं यहाँ बैठकर तेरे से बात ना कर रही होती। और फिर शीर्ष जो है मतलब उससे बोलने लगता है कि देखो मैं भी जो है तुमसे जो है मतलब प्यार करना चाहता हूँ। तो फिर जो जैनी होती है वो थोड़ी बातों को घुमाती बोलने लगती है देखो अभी थोड़ा मम्मी की मॉम की जो मतलब तबीयत वगैरह अगर ख़राब है तो इस बारे में थोड़ा मैं ये सोचूंगी नहीं, तो बाद में देखेंगे। तो फिर बोलने लगती है कि अच्छा मैं जो है चलती हूँ घर, मॉम की तबीयत ख़राब है और अकेले जो है वो हॉस्पिटल गई हैं तो मुझे जो है देखना होगा, काफ़ी लेट हो जाएगा नहीं तो बोलने लगता है ठीक है चलो मैं जो है बस स्टॉप तक जो है छोड़ देता हूँ। और वहीं दूसरी तरफ शिखा और नयनिका जो मतलब बात कर रहे होते हैं, और शिखा जो से बोल रही होती है कि तुम दोनों पता है कितना आइडल कपल हुआ करते थे, हम सब जो है तुम्हारा जो है मतलब एग्जाम्पल दिया करते थे, और अब देखो कितना समय जो मतलब कितनी जल्दी बदल जाता है वक्त, देखना अब क्या से क्या हो गया। तो फिर नयनिका जो बोलने लगती है कि अच्छा तो ठीक है मतलब मैं जो ये सब बातें छोड़ो मैं जो है चलती हूँ। तो बोलने लगती है कि अच्छा सुनो वो जो है तुम्हारे मतलब सुना था कि तुम लीव पे चल रही हो, और वैसे भी पुणे में और मुंबई में जो सेमिनार्स है तो उसका क्या सोचा है। तो बोलने लगती देखो अभी तो तबीयत ठीक है नहीं, अब उसके बारे में मैंने उतना सोचा नहीं है। तो बोलने लगती देखो पुणे का तो
नहीं कह सकती, लेकिन मुंबई के जाकर तुम सेमिनार ज़रूर अटेंड करो, और वहाँ पर जो है कुछ कैंसर्स के स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स भी हैं, तो वहाँ जाकर तुम अपना चेकअप ट्रीटमेंट भी करा सकती हो और ऑपरेशन भी करा सकती हो। ठीक है ना। तो बोलने लगती है कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये सब जो मैं कल ही करा लूँ। तो बोलने लगती है कि ये तो और अच्छी बात है, रिपोर्ट्स वगैरह जो भी आएंगी मैं देख के फिर तुम्हें कंसर्न कर लूँगी। तो फिर नोनिका होती है वो बोलने लगती है अच्छा तो फिर मैं जो है मतलब चलती हूँ। तो बोलने लगती है नहीं नहीं, अभी रुको, मैंने जो कॉफ़ी ऑर्डर करी है कॉफ़ी पी कर जाना, और अभी एक मेरा पेशेंट आया तो मैं जब तक उसको जो है देख कर आती हूँ। तो फिर ये बोलकर शिखा वहाँ से चली जाती है। फिर नोनिका जो थोड़ी देर कुर्सी पे बैठी रहती है अपने, और फिर जो अचानक से पेन और पैड लेकर जो है उस पर कुछ लिखने लगती है। और फिर तभी जो उसकी जो डॉक्टर होती है शिखा, वो वापस आती है और उसको लिखते हुए देखती है। तो पूछने लगती है कि तुम अब भी लिखती हो? तो बोलने लगती है हाँ कभी कभी लिख लेती हूँ। तो फिर जो भी उसने लिखा होता है वो उठाकर जो उसको पढ़ने लगती है। और फिर जो नयनिका होती है वो जो है ईशान के बारे में सोचने लगती है। जब ईशान उससे मिल के जा रहा था तो उसने बोला था कि तुम जो है एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारा एक सच्चा दोस्त जो है हमेशा तुम्हारे साथ देगा, और वो जो है तुम्हें कभी जज नहीं करेगा। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि नोनिका जो अपने बेड पे लेटी होती है रात के समय, और जो है मनी मन बोल रही होती है कि मैंने जो एक बहुत बड़ा जो है राज छुपाया अपने परिवार से, और मुझे जो है इस लम से जो है लड़ना ही होगा। और वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो ईशान होता है वो भी जो मतलब बैठा होता है अपने कमरे में और सोच रहा होता है, बोल रहा होता है कि कुछ ना कुछ तो बात है कि जो नोनिका जो है मुझसे छुपा रही है, वो मुझे नहीं बता रही है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू।